क्लास 7 हनीकॉम चैप्टर 4 में क्वेश्चन आंसर्स दूसरे वीडियो में है, यहाँ तक का उसमें है तो वो उसमें से कंप्लीट कर लेना है। वीडियो में एक वर्ड है ये वाला डेंटीज, तो शायद उसका प्रोनाउंसिएशन उसमें क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप लोग याद रखना डेंटीज यानी टेस्टी फूड। ओके, that is the correction for that video. Now see, in this video we are going to start with the working with language. Working with language में आज हमारे लिए है WH क्वेश्चन। पहले एक कन्वर्सेशन दिया है रवि और मृदु के बीच का। What are you doing? I am reading a book. Who wrote it? Ruskin Bond. Where did you find it? In the library. तो what, who, where, these are the WH questions. Notice that what, who, where are question words that you know very well. WH question से आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो questions that require information begin with question word. Some other question words are, तो 3 के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, बाकी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं जो आपको अच्छे से रीड करने हैं। फिर एक पैराग्राफ दिया है कि उसमें सारे सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स है, सिंपल सेंटेंस है, उसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। सिंपल, अनिल इज इन स्कूल, ठीक है। इन स्कूल है तो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक कि इन स्कूल यानी प्लेस है, तो अगर प्लेस को पूछना हो तो हम क्या पूछेंगे, वेर इज़ अनिल, राइट। तो इस तरह से हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको उसका WH क्वेश्चन बनाना है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिए हैं, तो आप लोग नोटबुक में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक सेंटेंस लिखा अनिल इज़ इन स्कूल, फिर उसका क्वेश्चन है वो उसके नीचे लिखेंगे वेयर इज़ अनिल। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है आई एम इन अ स्कूल टू, अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, तो अनिल कहाँ पे बैठा है, तो उसके लिए क्वेश्चन है विच रो इज़ अनिल सिटिंग इन। तो इस तरह से सेंटेंस और उसके साथ उसका क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन बनाना है वो भी ज़रा ध्यान से देख लेना और लर्न कर लेना, क्योंकि फिर मैं सेंटेंस चेंज करके आपकी टेस्ट लूँगी कि हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट। देन अनदर कन्वर्सेशन यहाँ पे दिया है, तो ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है विथ क्वेश्चंस। फिर ये एक्सरसाइज जो है उसमें सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि ब्लैंक में कौन सा WH क्वेश्चन आएगा। पूरा कन्वर्सेशन रीड करना है, फिर सूटेबल आंसर लिखना है। अगर बिना देखे आप लोग पहले अपने खुद से ट्राई करोगे तो दैट विल बी बेटर। नीचे भी सेम एक्सरसाइज है थर्ड वाली, जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो बिफोर वॉचिंग फर्दर, if you will do yourself, that will be better, ठीक है। I hope you will do it. फिर उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसमें जो वर्ड्स दिए हैं उसके आगे इम और इन लगा के उसको properly add im or in to each of the following words and use them in place of the italicized word in the sentence given below. तो डिफ़िकल्ट का मतलब होता है इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे पॉसिबल जो दिया है उसके आगे इम लगता है कि इन लगता है, वो डिसाइड करना है, फिर लगा के उसकी जगह पे उसको लिखना है। ये सेंटेंसेस भी आपको नोटबुक में लिखने हैं और सारे वर्ड्स याद भी रखने हैं, लर्न भी कर लेने हैं। और इसमें फिर ग्रामेटिकल टॉपिक में आर्टिकल्स दिए हैं। आर्टिकल्स से हम लोग अच्छे से वाकिफ़ है, तो आर्टिकल्स में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल्स की जो भी यहाँ पे एक्सरसाइजेस है ना, पहले आप पूरा रीड कर लो। पहले तो ये AN और
ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ होता है, और एन जो बी वर्ड्स हैं वो वोवेल से बिगिन होते हैं, दैट स्टार्ट्स विथ वोवेल, या फिर उसका साउंड भी वोवेल होता है। प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो वोवेल प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके आगे आर्टिकल एन लगता है सिंगुलर नाउन्स में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में। ठीक है, तो उनके एग्जांपल्स दिए हैं। वैसे तो ये बहुत फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप लोग सीखते आ रहे हैं, तो ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। और एक ध के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ध है वो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ फर्स्ट सेंटेंस में उसको लिखा हो तो उसके आगे आर्टिकल ए लगाएंगे, फिर उसी चीज़ के बारे में फिर से जब रिपीट होता है तो उस चीज़ के आगे आर्टिकल द लगता है। कोई भी पैराग्राफ है या सेंटेंस है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि घर की दीवार, तो घर की दीवार के लिए जो दीवार होती है वॉल के लिए हम लोग द आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख के आप इसके नीचे की एक्सरसाइज पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर वीडियो में देख के टैली कर लेना, बट ट्राई योरसेल्फ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान में रख के। ए और एन तो सबको पता होगा, पर ध के बारे में ये चीज़ ज़्यादातर याद रखनी है कि एक बार लाइब्रेरी आ गया, फिर वापस से जब उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है तो उसके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज उसके बारे में है। फिर जो स्पीकिंग है ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाली बात में आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया आर्टिकल, उसके बाद स्टॉप करके फिर ये देख लेनी, ये खुद से करके फिर चेक करनी है, फिर ये भी खुद से ट्राई करके फिर चेक करनी है। उसके बाद स्पीकिंग और राइटिंग में स्टोरी है जो आपको रीड करनी है, मोरल वाली स्टोरी है ग्रीडी पर्सन के बारे में। तो जैसी हमारी स्टोरी थी उसी हिसाब से ही है ये पूरी रीड कर लेनी है। फिर ये जो हमारा पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, जम्बल्ड है तो आता ही होगा आपको, और इसके आंसर्स भी मैंने दिए हैं पीडीएफ में, तो उसमें से आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दी गई है। ठीक है, फिर ये जो नीचे का एरिया है ये आपको रीड करना है खुद से। उसके बाद हमारी पोएम है, चैप्टर के एंड में जो हमारी पोएम होती है चिवी। चिवी का मतलब क्या होता है? चिवी का मतलब कि टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग। तो ये जो पोएम है उसके बारे में कि हम जब तुम लोग जो छोटे हो, हम भी जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ बताते रहते थे, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, तो उसको कहते हैं चिवी। ये वर्ड आगे नेग का भी मीनिंग यही होता है कि किसी को कंटिन्यूसली कुछ ऐसी चीज़ बोलते जाओ, उसको अच्छा नहीं लगता हो तो भी आप उसको बताते जाओ, तो दैट इज़ चिवी। ओके, तो ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? क्या आप खुद से भी पूछो और अपने पार्टनर से भी पूछो कि क्या आपको कोई भी चीज़ बार बार बताते रहे ये करो ये ना करो तो ये अच्छा लगता है? डू ग्रोन अप्स डू दिस? क्या ग्रोन अप यानी बड़े लोग ये ऐसा करते हैं? इन योर एक्सपीरियंस, क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अब एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन माइकल वॉज 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. तो माइकल की मदर उसको एडमिशन के लिए स्कूल पे लेके जाती है। द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? तुम्हारी मम्मा तुम्हें घर पे क्या बुलाती है? चाइल्ड, तो माइकल ने क्या आंसर दिया देखिए, माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। एक कॉन्फिडेंट रिप्लाई आता है बच्चे की तरफ से, वो क्या होता है? माइकल डोंट।
उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ माइकल, क्योंकि उसकी मम्मा उसको हमेशा ही माइकल डोंट, यानी माइकल ये ना करो, माइकल वो मत करो, तो डोंट उसके साथ ही जुड़ गया। उसको लगा कि मम्मा मुझे यही वर्ड बार बार ज़्यादातर ये रिपीट होता है, इसलिए उसने आंसर दिया माइकल डोंट। नोट है टू चीवी इज टू नेग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ओफन इन एन अनोइंग वे। गुस्से में ये मत करो वो मत करो, एनोइंग वे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड चीवी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब पोएम देखते हैं, पोएम में क्या क्या है। तो ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप्स यानी बड़े जो होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। बोलते हैं ना कि मुंह में खाना हो तब नहीं बोलना चाहिए। डोंट स्टेयर, किसी की तरफ एक नज़र से घूरना नहीं चाहिए। डोंट पॉइंट, किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करनी चाहिए। डोंट पिक योर नोज़, मतलब नोज़ अपना नाक खुतरते रहना नहीं चाहिए। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, जब कोई भी चीज़ चाहिए तो प्लीज़ बोलो। लेस नॉइस, आवाज़ कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, मतलब जब भी बाहर निकलो या अंदर आओ तो दरवाज़ा बंद करते जाओ। डोंट ड्रैग योर फीट्स, अपने पैर घिसते हुए मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी है कि नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, तो अपने पॉकेट में से हैंड्स को बाहर निकाल लो। देन पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ठीक से ऊपर चढ़ाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट, मतलब जब कोई बड़े बात करे तो इंटरप्ट मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी नहीं सोच रहा है कि तुम फनी दिख रहे हो। कुछ उटपटांग पहना दिया होता है, फिर पेरेंट्स कन्विंस करते हैं ना कि कोई भी नहीं सोच रहा है कि तुम फनी नहीं लग रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल पे बैठे तो जब हम एल्बोज लगा के दोनों बैठते हैं, जैसे हमारी नेक को कोई सपोर्ट ही ना हो, तो फिर हमको टोकते हैं ना पेरेंट्स। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की नोकझोंक जो हमारे ग्रोन अप्स, हमसे बड़े जो होते हैं, वो करते रहते हैं, उसके बारे में माइकल रोजन ने पोएम लिखी है कि इस तरह की, दैट इज द चीवी। ओके, एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ के साथ दे दूंगी, यहाँ तक का आपको इसमें से कंप्लीट कर लेना है। और आज 4th चैप्टर का सारा काम ख़त्म हो गया है, आपको भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद शायद ट्यूसडे को आपका होमवर्क मंगाया जाएगा। कंप्लीट हो या ना हो, बुक्स किस तरह से बनाई हैं वो सब बुक्स लेके आपको आनी है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ इनकम्प्लीट होगा तो वो हम आपको गाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का वर्क हो सके तो कंप्लीट कर लेना। वापस से ये वीक में टेस्ट है इंग्लिश की, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। जिस तरह के MCQs आपने आगे देखे थे उस टाइप के ही आएंगे, तो जो भी आपका अधूरा रह गया हो कि चलो ये आया था और मैंने नहीं किया, तो उस तरह से आप अपनी लर्निंग भी कंप्लीट कर लेना। ऑल द बेस्ट।